Madhuri ma'am, and in this session we will see about identification of part of speech. अभी लास्ट सेशन में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसमें हमने डेफिनेशंस भी देखे और उसके एग्जांपल्स भी देखे। अभी इस सेशन में हम हर एक सेंटेंस का हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करती हूँ, हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट वन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी उसमें हम हर एक वर्ड जो है वो कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है वो अभी हम देखेंगे। अभी फर्स्ट वन है एम। अभी देखो एम, अभी आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्जाम। तो अभी इसमें एम मतलब मैं। अभी मेरा नाम माधुरी है, लेकिन माधुरी लिया क्या यहाँ पे? नहीं, तो उसके जगह पे क्या लिया? आई। मतलब इंस्टेड ऑफ नाउन द वर्ड वी टेक दैट इज प्रोनाउन। तो आई हो गया प्रोनाउन। देन आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग में क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। तो एक्शन बता रहा है, काम करने का एक्शन कर रहा है, हो रहा है। तो एक्शन वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ब। देन हार्ड। अभी देखो एक्शन किस तरह से हो रही है? हाउ इज द एक्शन डन? हार्ड। मतलब आप वर्ब को क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में आपको क्या मिलता है? एडवर्ब मिलता है। तो दिस इज एडवर्ब। If we question to the verb, then you get the answer that is adverb. फिर I am working hard. किसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं? एग्जाम के लिए। किसके लिए? तो ये आपको रिलेशन बता रहा है। जो वर्किंग कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसका और आगे आने वाले पार्ट का रिलेशन बताया जा रहा है फॉर से। तो फॉर क्या है? हमारा रिलेटिंग वर्ब, दैट इज प्रीपोजिशन। ठीक है। फिर माई एग्जाम। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, माई बोलेंगे तो क्या होता है? प्रोनाउन लगेगा आपको। लेकिन इन दिस सेशन माई इज एडजेक्टिव बिकॉज इट डिस्क्राइब्स एग्जाम। एग्जाम क्या है आपका? नाउन। और नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? माई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए इन सेंटेंस में माई क्या हो रहा है? एडजेक्टिव हो रहा है। अदरवाइज माई वैसे देखा जाए तो प्रोनाउन होता है, लेकिन यदि वो नाउन के पहले लिया जाता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे कि देखो अभी मैं एक सेंटेंस देख के आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन किस तरह से होगा? जैसे द हाउस इज माइन। अभी देखो माई की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिया? माइन लिया। माइन भी क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो सेपरेटली हाउस को एक्सप्लेन कर रहा है, और मतलब ये पोजीशन बता रहा है कि ये हाउस मेरे पोजीशन का है। तो यहाँ पे माइन मतलब किसी का नाम न लेते हुए माइन लिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या है? वो प्रोनाउन है। बट यहाँ पे माई नाउन के पहले आया, इसलिए वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये हो गया हमारे पहले सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ मूव टुवर्ड्स द second sentence, that is she told me a story about Akbar and Birbal. इसे अभी she ये क्या होता है कि हम जो फेमिनाइन जेंडर होता है उसके लिए she लेते हैं। जैसे she के जगह पे मे भी वहां पे सीता होगी, गीता होगी या राधा होगी, लेकिन उनका नाम न लेते हुए क्या लिया है? she लिया है। तो she हो अगेन हो गया प्रोनाउन। देन टोल्ड। टोल्ड भी क्या है? एक एक्शन की हो रही है कि एक्शन बता रही कि बताया जा रहा है, जा रहा था। तो टोल्ड हो गया वर्ब। देन मी, मुझे। अभी शी टोल्ड मी फिर से मेरा नाम नहीं लिया गया यहाँ पे। तो मी मतलब क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हुआ कि नाउन के जगह पे यूज किया गया है। अभी यहाँ पे स्टोरी, अ स्टोरी। अभी यहाँ पे देखो ए, तो ए क्या है? यहाँ पे आर्टिकल है। और ध्यान दो, आर्टिकल कभी भी नाउन के पहले ही लगाया जाता है। मतलब ए आया तो ए के बाद वाला आपका कंफर्म है कि वो क्या होगा? नाउन ही होगा। तो ए क्या है? आर्टिकल है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं है,
लेकिन वो वैसे पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव पार्ट में आता है। ये हम आगे आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। देन स्टोरी, स्टोरी क्या है, फिर आर्टिकल आया, मतलब ये हो गया आपका नाउन हो गया। अभी शी टोल्ड मी अ स्टोरी, किसकी स्टोरी, अबाउट, अबाउट रिलेशन बता रहा है, किसकी स्टोरी बताई जा रही है, अकबर एंड बीरबल की, किसकी मतलब इसका और इसका रिलेशन जोड़ रहा है, तो अबाउट हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन। ठीक है, ये किसकी स्टोरी, अकबर एंड बीरबल, ये दोनों क्या है, नाउन है। अकबर और बीरबल दोनों क्या है, नाउन है। अभी अकबर और बीरबल को कौन से वर्ड से ज्वाइन किया जा रहा है, एंड वर्ड से। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कंजंक्शन होते हैं वो दो वर्ड को ज्वाइन करते हैं, या दो सेंटेंस को करते हैं, या दो फ्रेजेस को करते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड को ज्वाइन करने का काम हो रहा है, इसलिए एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो इस तरह से हमने सेकेंड सेंटेंस के भी पार्ट ऑफ स्पीच देख लिए। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज नेक्स्ट सेंटेंस, गिव हिम अ पेन और अ पेंसिल। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मली हमारे जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे गिव किससे स्टार्ट हुआ है, वर्ब से। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, वर्ब से हुआ है। इसको कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। ये भी हम सेंटेंस का जो सेक्शन आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी गिव, गिव मतलब क्या है, ये एक्शन वर्ड है, देने का काम हो रहा है। तो गिव हो गया आपका एक्शन वर्ड, मतलब क्या आएगा, वर्ब हो गया। अगेन हिम, अभी किसी का नाम लिया नहीं है यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर के लिए हिम लिया गया है। अभी मे भी वहां पे हो सकता है राम होगा, गोपाल होगा, या श्याम होगा, कोई भी होगा, लेकिन उसका नाम लिया नहीं है। उसकी जगह पे क्या लिया गया है, हिम वर्ड लिया गया है। तो इंस्टेड ऑफ नाउन देयर इज अ प्रोनाउन, मतलब ये क्या होगा, प्रोनाउन। देन अगेन ए आर्टिकल आया है, उसके बाद का जो वर्ड होता है वो क्या होगा, फिर नाउन होगा। तो पेन क्या है, पेन, और यहाँ पे देखो और पेंसिल फिर से आया है। ये तो आपका आर्टिकल हुआ इधर का भी और यहाँ का भी, और पेन और पेंसिल ये दोनों भी क्या हो गए हैं, नाउन हो गए। ठीक है, अभी पेन और पेंसिल से किसको ज्वाइन किया गया है, और वर्ड से को ज्वाइन किया है, मतलब दो नाउन को किससे ज्वाइन किया गया, और से, और क्या है फिर आपका ज्वाइनिंग वर्ड, दैट इज कंजंक्शन। अभी देखो ये जो कंजंक्शन है ये पार्ट ऑफ स्पीच से इसका बहुत ऑनेस्ट पार्ट है। क्यों, क्योंकि देखो ये नाउन को नाउन से जोड़ता है, अपन एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, एंड सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। इसलिए इसको ये पार्टी चेंज नहीं करता है, वो जिस पार्टी में होता है उसी पार्टी से ज्वाइन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द हाउस इज स्मॉल बट कंफर्टेबल। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस है। अब ये हाउस तो क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताई गई है स्मॉल से और कंफर्टेबल से। ये विशेषता मतलब एडजेक्टिव है, और दोनों एडजेक्टिव स्मॉल और कंफर्टेबल दोनों एडजेक्टिव को किससे ज्वाइन किया गया है, बट से ज्वाइन किया है। मतलब एडजेक्टिव को ज्वाइन करता है एडजेक्टिव के साथ। यहाँ पे हमने देखा कॉमन नाउन को ज्वाइन किया कॉमन नाउन के साथ, यहाँ पे देखा प्रॉपर नाउन को ज्वाइन किया प्रॉपर नाउन के साथ, मतलब ये कंजंक्शन। इसीलिए इसको बहुत ऑनेस्ट माना जाता है कि जो अपने अपने पार्टी को ही ज्वाइन करता है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट द बेबी इज स्लीपिंग। अभी देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना तो वैसे भी बहुत इजी है, क्योंकि वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। देन द बेबी, फिर से देखो यहाँ पे आर्टिकल आया, द क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल आया मतलब आर्टिकल के बाद वाला जो भी होता है वो नाउन आता है। अभी बेबी क्या एक्शन कर रहा है, इज स्लीपिंग, इट इज द एक्शन वर्ड, मतलब ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, तो इस सेंटेंस के भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ सेंटेंस।
अभी देखो, आई होप यू हैव इनफ मनी फॉर द जर्नी। अगेन आई मतलब मैं, मेरा नाम लिया नहीं है, तो यहाँ पे नाम के बदले में जो लिया गया है वो क्या है, प्रोनाउन। देन होप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इनफ मनी होगा जर्नी के लिए, तो होप भी क्या है यहाँ पे एक्शन कर रहा है, एक्शन बताता है, या लगना उनको ये क्रिया का काम कर रहा है, मतलब ये हो गया वर्ब। देन यू सामने वाले को बताया जा रहा है लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया, किसको बताया जा रहा है, इसलिए उस नाम के बदले में क्या लिया है, यू लिया है यहाँ पे, तो यू क्या है, प्रोनाउन। अभी देखो यू जो है सेकेंड पर्सन में आता है प्रोनाउन के, यू सिंगुलर के लिए भी यू लिखा जाता है, प्लूरल के लिए भी लिखा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको उसका मीनिंग लेना है। ये वाला प्रोनाउन वाला पार्ट भी हम आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में देखने वाले हैं। देन हैव तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, वो कैसे काम करते हैं, ये भी हम वर्ब के सेशन में अलग से और भी डिटेल में देखेंगे। देन इनफ मनी, अभी देखो मनी तो क्या है, नाउन है। अभी कितना मनी, हाउ मच मनी इनफ, मतलब मनी को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है आपका इनफ। आपको किसको क्वेश्चन करना है, मनी को क्वेश्चन करेंगे, नाउन को क्वेश्चन करेंगे। यदि आप नाउन को क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में आपको क्या मिलता है, एडजेक्टिव मिलता है। हाउ मच मनी तो क्या आएगा, इनफ, मतलब ये हो गया एडजेक्टिव। देन फॉर, अगेन फॉर क्या आएगा आपका, प्रीपोजिशन, क्योंकि किसके लिए रिलेशन बता रहा है, तो फॉर हो गया प्रीपोजिशन। जर्नी, अभी फिर से आर्टिकल आया, तो आर्टिकल के बाद वाला जो भी होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो इस तरह से हमने ये 5 सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच देख लिए हैं कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ये मैंने आपको बताया। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना वो भी आपको बताया। एडवर्ब होगा तो आपको वर्ब को क्वेश्चन करना है, हाउ आई वर्किंग, तो आंसर में आपको हार्ड आता है, मतलब वर्ब को क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब पता चलता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वेश्चन करेंगे तो आपको एडजेक्टिव पता चलेगा। तो इस तरह से हमने इन सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच देखे। अभी आपको एक सेंटेंस में देती हूँ कि जिसमें 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमें मिलते हैं, ऐसा एक बड़ा सेंटेंस हम अभी देखेंगे। Wow, it was an interesting circus for children and they rushed past to book tickets। अभी देखो यहाँ पे, wow, it was an interesting circus for children and they rushed past to book tickets। अभी wow ये जो वर्ड है उसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, मतलब ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन। ठीक है। अभी ईट मतलब यहाँ पे सर्कस का नाम लेना है, लेकिन यहाँ पे सर्कस का नाम न लेते हुए क्या लिया है, ईट लिया है, मतलब नाम की जगह पे जो वर्ड यूज किया है दैट इज प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन की जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ईट वॉज क्या है, टू बी वर्ब है, ये वर्ब का ही एक पार्ट है। अभी ये वर्ब का पार्ट हम अगले आने वाले वर्ब के सेक्शंस में देखेंगे कि ये वर्ब का किस तरह का पार्ट है। एंड क्या है, आर्टिकल है। अभी आर्टिकल एक आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट है, इसलिए वो एडजेक्टिव को लगा के यहाँ पे आया है। और किसके बारे में बता, एंड किसके लिए लगा है, इंटरेस्टिंग वर्ड। इंटरेस्टिंग किसको एक्सप्लेन कर रहा है, सर्कस को एक्सप्लेन कर रहा है इंटरेस्टिंग वर्ड। कि सर्कस क्या है यहाँ पे, नाउन।
अभी किस तरह की सर्कस है, इंटरेस्टिंग सर्कस है। तो सर्कस को एक्सप्लेन करने वाला वर्ड क्या होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव होता है। देन फॉर देखो, फॉर यहाँ पे रिलेशन बता रहा है चिल्ड्रन का और जो सर्कस है उसका क्या रिलेशन है। तो ये रिलेटिव वर्ड के लिए यहाँ पे यूज किया है। रिलेटिव वर्ड मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन। देन चिल्ड्रन क्या है, नाउन है, नाउन इन द प्लूरल फॉर्म। देन अभी यहाँ पे देखो, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग सर्कस फॉर चिल्ड्रन, एक सेंटेंस हो गया। फिर दे रश्ड फास्ट टू बुक द टिकट्स, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। ये दोनों सेंटेंस किससे ज्वाइन किए गए हैं, एंड से ज्वाइन किए। दिस इज द ज्वाइनिंग वर्ड, दैट इज कंजंक्शन। देन दे क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। दे किसकी जगह पे लिया है, चिल्ड्रन की जगह पे लिया है। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है, इसलिए प्रोनाउन का भी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिया है दे। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। देन रश्ड क्या है, एक एक्शन है कि वो दौड़ के जा रहे हैं, तो ये एक्शन वर्ड है, मतलब वर्ब है। अभी देखो, हाउ दे रश्ड फास्ट, मतलब रश कर रहे, वर्ब को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वो फास्ट वर्ड मतलब ये होता है एडवर्ब, कि जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। टू बुक, अभी यहाँ पे देखो टू आया है, लेकिन ये टू प्रीपोजिशन में नहीं है, क्योंकि ये टू बुक एक साथ लिया गया है। वर्ब के साथ टू यदि आता है तो वो इंफिनिटिव बनता है। तो ये वर्ब का ही एक पार्ट है इंफिनिटिव, जिसको हम आगे आने वाले सेशंस में क्लियर करेंगे। फिर टिकट्स मतलब ये क्या है, नाउन। तो इस तरह से हमने ये पूरे सेंटेंस में हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी इस सेशन में हमने पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर किया है कि हर एक जो वर्ड होता है वो वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, ये मैंने इस सेशन में आपको पूरा क्लियर किया है। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। अभी देखो, ये आज का जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और जो बेल का आइकॉन आता है उस पर क्लिक करो, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और अभी आने वाले वीडियोस में हम ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनके डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू।